और आज मैं फिर पुनः रोज़ाना की तरह कोविड-19 के द्वारा जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उनका अंतिम संस्कार पूर्ण तरीके से पूर्ण ढंग से नहीं हो पा रहा। उनकी आत्मा की शांति हेतु आज मैं पुनः गरुड़ पुराण का पाठ, हम 5वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। गरुड़ पुराण में 16 अध्याय हैं, 16 अध्याय हैं और हम 5वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कोरोना महामारी के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उनका अंतिम संस्कार पूर्ण ढंग से न हो पाने के कारण जो उन जीवों की आत्मा की शांति के हेतु जो मुझसे बन पड़ रहा है, जो मैं कर सकता हूँ वह मैं कर रहा हूँ। और पुराण का पाठ का निमित्त भी केवल कोरोना महामारी के मरे हुए लोगों की आत्म शांति हेतु है। आज 5वें अध्याय में कौन से कर्म करने से कौन सा रोग होता है या कौन से पाप कर्म के कारण कौन सा व्यक्ति को जन्म प्राप्त होता है, उसी के बारे में चर्चा की जाएगी। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच का एक संवाद है। उसी को सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं और उसी के अंतर्गत गरुड़ और भगवान विष्णु का संवाद चल रहा है। 5वां अध्याय है कर्म विपाकवश मनुष्य को अनेक योनियों और विविध रोगों की प्राप्ति। इसके अंतर्गत कि कौन से कर्म करने से कौन सी योनि प्राप्त होगी, कौन से कर्म करने से कौन सा रोग प्राप्त होगा, उसकी चर्चा भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच में हो रही है। उसी को आज आपके सामने मैं पढ़ता हूँ। गरुड़ोवाच येन च पापेन यज्ञ चिन्नं प्रजायते यां यां योनि च गच्छन्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, जिस जिस पाप से जो जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं वह मुझे बताइए। श्री भगवान वाच ये पापे यान्ति यां योनिं पापिनो नरकागता येन पापेन यच्चिन्नं जायते मम तच्छृणु। ब्रह्मः क्षयरोगी स्यात् गौगग्ना स्यात् कुब्जकौ जरा कन्याघाती भवेत् कुष्ठी त्रयश्चाण्डालयोनिषु। श्री भगवान बोले, नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा जिस योनि में जाते हैं और जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह मुझसे सुनो। ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है और गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है और ये तीनों पापी चांडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्रीघाती गर्भपाती च पुलिंदो रोगवान भवेत् अगम्यागमनात् खंडो दुश्चरमा गुरुतल्पगः। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात करने वाला पुलिंद भिल्ल होकर रोगी होता है, पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाला और मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद्य पीने वाले के दांत काले कपिश वर्ण के होते हैं, यानी कि मद्य का मतलब है शराब। शराब पीने वाले के दांत कपिश वर्ण के होते हैं। लालचवश अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्टान्न खाता है उसे गले में गंडमाल रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गुरुर्गर्वेण वामान दपस्मारे भवेन्नरा निंदको वेद शास्त्राणां पांडुरोगे भवे ध्रुवम। गर्व से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृगी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा और पंक्ति भेद करने वाला काना और विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है।
गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकला कर बोलता है तथा झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख और उन्मत्त पागल हो सकता है तथा आग लगाने वाला खलवाड़ यानी कि गंजा होता है। और मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे के मांस खाने वाला व्यक्ति रोगी होता है। यहाँ कई चीज़ें आपको लॉजिकल भी दिखेंगी और कुछ चीज़ों का हमें उत्तर नहीं मिल पाता, लेकिन पुराणों के अंतर्गत वास्तविकता में ये जो भी संवाद दिए हुए हैं, अगर हम इनको गहराई से देखें तो इनमें वो छिपा हुआ है जो लिखा नहीं जा सकता। लिखा नहीं जा सकता वह भी छिपा हुआ है और उसको समझने के लिए ही हमें अपने मन की गहराइयों में उतरना होता है, वर्तमान में आना होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा और धान चुराने वाला शलभ होता है। जल की चोरी करने वाला चातक और विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है और शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला सुंदर होता है। और मधु चुराने वाला डांस और मांस चुराने वाला गीध और नमक चुराने वाला चींटी होती है। तांबूल फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। और जूता घास तथा कपास को चुराने वाला भेड़ योनि में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्म में आजीविका चलाने वाला है, मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नाग होता है। जिसका स्वभाव अमर्यादित है वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्वदेव ना करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। व्याघ्र मतलब शेर होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और जो संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बगुला होता है। जिनको यज्ञ नहीं करना चाहिए उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का सुअर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गर्दभ तथा बिना आमंत्रण के भोजन करने वाला कौआ होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता वह ब्राह्मण बैल होता है। गुरु की सेवा ना करने वाला शिष्य बैल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान के तात्पर्य से हूं या तुम शब्द का उच्चारण करने वाला और वाद विवाद से ब्राह्मण को पराजित करने वाला जल विहीन अरण्य में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है और सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गीध होता है और क्रय में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपोत होता है। आशा को तोड़ने वाला और स्नेह को नष्ट करने वाला, द्वेषवश स्त्री का परित्याग करने वाला बहुत काल तक चक्रवाक यानी चकोर होता है। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाली स्त्री तथा नित्य कलह करने वाली स्त्री जलजौंक होती है और पति की भर्त्सना करने वाली नारी जूं होती है। अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री चमगीदड़ी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पिणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनष्ट करने वाला लकड़भग्गा बनता है और शल्लक होकर रीछ योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचार करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है
और अप्राप्त यौवना से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य कृकलास गिरगिट होता है और राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदागमन करने वाला विष्टाभोगी सुअर तथा शूद्रागामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट भोला होता है। किसी के मरना शौच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देवद्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मर्त्यलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी योनि को प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाले भेड़िया कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट तथा पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला धरोहर का हरण करने वाला तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट से स्नेह से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है और बलात्कार तथा चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा और तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। देवद्रव्य का उपभोग करने से अथवा ब्रह्म स्व का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से कुल पतित हो जाते हैं। आप अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांग के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती। हेतारक्ष्य ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका अथवा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उसे हर लेता है वह पंगु लंगड़ा कुत्ता बनता है। ब्राह्मण को आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गौदान का फल प्राप्त करता है और ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करने वाला बंदर और कुत्ता तथा लंगूर होता है। हे खगेश्वर, प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में पूर्वोक्त यातनाओं को भोग कर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन पूर्वोक्त योनियों में जाना होता है। इसके बाद हजारों जन्मों तक त्रियक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने आदि कार्यों से दुख प्राप्त करके फिर पक्षी बनकर वर्षा शीत तथा आतप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घड़ी यंत्र की भांति जिस प्रकार घड़ी होती है उसी प्रकार ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं और कर्मपाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान देने से
प्राणी दरिद्र होता, दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है और दरिद्र हो जाने से फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। यहाँ पर पंचम अध्याय पूर्ण हुआ। गरुड़ पुराण के इस पंचम अध्याय के अंदर चिन्हों के बारे में और योनियों के बारे में बताया है। चिन्ह कुछ लोगों के हाथ पर बने होते हैं, कुछ लोगों के पैरों पर कुछ चिन्ह आकृतियां दिखने लगती हैं, तो उनके बारे में भी यही कहा है कि जिस जैसा चिन्ह बना हुआ है वैसा ही जीव को अगली योनि प्राप्त होगी, या वैसा व्यक्ति का भीतर से स्वभाव होता है, वैसा व्यक्ति का उसका स्वयं का धर्म होता है। और वास्तविकता यही है कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, बाकी सभी योनियां भोग योनि है। एक मनुष्य ही जीव ऐसा है जो कि मुक्ति पा सकता है। जीवन में जीते जी जीवन के रहते ही मुक्ति पाई जा सकती है, मरने के बाद कभी किसी को मुक्ति नहीं प्राप्त होती। इच्छाएं समाप्त हो जाएं और जीवन चल रहा है, जीवन बाकी है तो मुक्ति हो गई, और जीवन समाप्त होने को है, इच्छाएं मरती नहीं, तो समझ लीजिए कि अगला जन्म भी यही इन्हीं योनियों में भुगतना होगा। धर्म वास्तविकता में व्यक्ति का, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म जीना है, अच्छे से सांस चल रही है उस सांस की ओर ध्यान जाता रहे। जब सांस की ओर ध्यान जाता है उस क्षण में हम वर्तमान में होते हैं, उस क्षण में हम परमात्मा में होते हैं। और जब तक हम परमात्मा में हैं, जब तक हम वर्तमान में हैं, तभी तक हम मुक्त हैं, क्योंकि बिना वर्तमान के मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जो व्यक्ति भविष्य की चिंताओं में और भूतकाल के विचारों को लेकर के चलते हैं वह मुक्त नहीं है, वह स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि भविष्य भय देता है, चिंताएं देता है और अनेकों प्रकार के कष्ट देता है। और जीवन वर्तमान है, वर्तमान में ही जीवन है। जय श्री कृष्ण। आज का पाठ ये पंचम अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि कोरोना महामारी के कारण जिन जीवों की मृत्यु हो रही है उन जीवों को परमात्मा आत्म शांति दे, उनको मुक्त करे, और आगे ऐसे कोई कष्ट महामारी दोबारा न तो यहाँ फैले न किसी दूसरे देश में फैले, ऐसी कामना के साथ प्रेम प्रणाम।